दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और एक अच्छा स्कोर आप लोगों का रहा होगा। ठीक है, जिसका कम भी रहा तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल अभी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मंजिल आपके पास अवश्य आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी हौसला आपने नहीं हारना है। अपने अंदर से आपकी आवाज आनी चाहिए, आपको केवल और केवल आगे बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी पीछे मुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, आपके जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, उस पर अपनी नजर टिकाई रखो और उसके लिए प्रयास करो। ठीक है, आगे बढ़ो, उसे छूने का प्रयत्न करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट मैं आपको कुछ आंसर यहाँ पर बताऊंगा और कुछ चीजें जो उसमें आपको अन्य चीजें जो इसके माध्यम से हो सकती है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगला टेस्ट अगले रविवार को होगा। ठीक है, तो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, ठीक है, नए जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इसके डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो कहीं भी आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही जुड़े क्योंकि वहां पर आपको पेपर मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जुड़िए। साथ ही जो नए जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों को आज का पेपर भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए था अमोल, दूसरा आश्चर्य, तीसरा था कुम्हार और अगला था काज। तो इसमें ऑप्शन बी क्या था? तत्सम। ठीक है, शुद्ध शब्द था। ठीक है, जैसे आश्चर्य, इसका होता है अचरज, इसका तद्भव क्या होता है? अचरज। अगला देखो, जिसका त्याग न किया जा सके, उसका हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिहार्य। अगला देखो, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें था देखो तदुपरांत, ऑप्शन सी ये सही था, तदुपरांत। ठीक है, तदुपरांत, तदुपरांत इस तरह से, ठीक है, लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तदुधन उपरांत इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, तदुपरांत ये शुद्ध था, बाकी अंतर्धान, अंतर्धान होता है। ठीक है, इस तरह से अंतर्धान ये सही है। ठीक है, अंतर्धान। अगला देखो, इसमें जो दिया गया था उपरोक्त, उपरोक्त का होता है उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त, उपर्युक्त होता है, बाकी श्रृंगार ये इसमें दिया गया था श्रृंगार। ठीक है, इसका होता है श्रृंगार, इस तरह से होता है। ठीक है, श्रृंगार ये सही है, ये सही है, अंतर्धान ये सही। ठीक है, इसमें अंतर ध्यान दिया गया था। अगला देखो, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, इसका ऑप्शन है ए सही है। ठीक है, वह डाकू दंड देने योग्य है। ठीक है, अगला देखो, पांचवा है आंखें नीली पीली करना, मुहावरे का उचित अर्थ होगा, इसका मतलब होता है क्रोध करना। ठीक है, क्रोध करना, गुस्सा करना, क्या हो गया? आंखें नीली पीली करना। अगला देखो, निम्न में गुण संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें देखो रमेश, रमाधन ईज। ठीक है, देवेंद्र, देवधन इंद्र और धर्मेंद्र, धर्मधन इंद्र, ये सारे क्या है? गुण संधि के उदाहरण है। बाकी लास्ट दिया गया इत्यादि, इति धन आदि, ई के पश्चात आ या ओ, तो क्या हो जाता है? यण संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इति धन आदि यण संधि का उदाहरण। ठीक है, सदाचार का उचित संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत धन आचार, सदाचार। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न नंबर 8 है तीरंदाज में प्रयुक्त शब्द है, तीरंदाज, तो तीरंदाज में क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दे रखा देखो, तीर, तो तीर तो इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, दाज होगा नहीं क्योंकि सार्थक शब्द, जैसे तीर अंदाज, तीर धन अंदाज। ठीक है, तीरंदाज, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंदाज इसका सही है। फिर अगला देखो, निम्न में से किसके द्वारा प्रेम वाटिका की रचना की गई है? ठीक है, प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई है? रसखान जी के द्वारा। ठीक है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, उनकी दो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुशेषई, इंदिवर और अरविंद, तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। शोणित, शोणित किसका है? शोणित है रक्त का। ठीक है, आप लोगों ने आरती भी आप लोग करते होंगे, शोणित बीज हरे करके, इस तरह से। ठीक है, तो शोणित क्या है? रक्त, रक्त बीज, एक आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, अगला देखो, निम्न में तालव्य वर्ण का चयन कीजिए। देखो, इसमें ऑप्शन ए था पौ, ऑप्शन बी था ट, फिर था च और ख। तो च क्या है? तालव्य। ठीक है, ट क्या है? इसमें मूर्धन्य। ठीक है, ऐसे ही ख क्या है? ख क्या है? कंठ है, और पौ क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, अगला देखो, चांदी उदाहरण है, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा के। ठीक है, जिससे पृथकता हो, मतलब अलग होने वाला, किसी से जुड़ा हुआ है, इससे अलग जो जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक हो जाता है किसी से जिसमें पृथकता दर्शित होती है। ठीक है, जो अलग किसी को करता है वो क्या होता है? अपादान कारक। तो इसका आंसर, जो आंसर उत्तर कुंजी थी, उसमें गलत टाइप होने की वजह से आप लोगों को गलत मिल गया था, लेकिन बाद में इसको सुधार दिया गया था। ठीक है, तो अपादान कारक इसका सही उत्तर है। फिर देखो, अगला है किस वर्ष राजभाषा आयोग का गठन किया गया था?
1955 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, ठीक है। निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है? उस, ठीक है। बाकी देखो कोण, कोण का क्या होता है? कोना। कति का क्या होता है? कोई। चंद्र का चंदा, ठीक है। ये सब इनके तत्सम शब्द है। बाकी तद्भव क्या है? उस तद्भव शब्द है, ठीक है। देखो अंगारे से खेलना मुहावरे का उचित अर्थ होगा, इसका मतलब होता है खतरे मोल लेना, ठीक है। फिर अगला देखो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह है देवनागरी लिपि। अगला देखो पत्ता पेड़ से गिरता है, इसमें भी अपादान कारक है, ठीक है। पेड़ है इस तरह से, ठीक है। मान लो पेड़ है, यहां से एक पत्ता नीचे गिर रहा है तो अलग हो रहा है इससे, देखो ये अलगाव का भाव इसमें भी आ रहा है ना, अलग हो रहा है इससे, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक। एक आता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, एक से वहां पर भी आता है लेकिन वो से अलग है, ठीक है। और ये से इसमें आता है अपादान से, उसके बाद कोष्टक में लिखा था ना अलग होने के संबंध में, तो ये अलग होने के संबंध में क्या हो जाएगा? अपादान कारक का ही उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखो 20वां, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है। तो हिंदी के क्वेश्चन ये आप लोग इन्हें क्लियर कर लीजिएगा अपना। अगला देखो प्रश्न 21, 2011 की जनगणना के अनुसार गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। कितना है उसका जनघनत्व? 801। जिला दर्शन मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया था, उसमें आप लोगों को क्लियर करवाया गया था, ठीक है। अगला देखो सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का। कितना है? 41। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। कई लोग इसको शायद समझे ना हो। देखो प्रतिशत के आधार पर गिरावट, एक तो गिरावट की बात की गई है, एक है सबसे कम। एक तो होता है देखो पूर्व में मान लिया जाए 100 था, ठीक है। जैसे टिहरी का ही मैं आपको बताता हूं, पूर्व में 16 था, अभी 2.5 पर आ गया। तो सबसे ज्यादा जो ये अंतर है नीचे होने का, कम होने का सबसे ज्यादा अंतर ये टिहरी में था, ये टिहरी में था, ठीक है। जो 16 से 2.5 बीच में जो गैप आया ये टिहरी में था। लेकिन वैसे सबसे कम किसका है? -1.41। ये किसका है? पौड़ी का, ठीक है। ये पूर्व में कितना रहा होगा? वहां से कम हो गया, लेकिन जो ये बीच का अंतर आया 13 से 14 पॉइंट का, ठीक है, ये टिहरी में सर्वाधिक था, ठीक है। सर्वाधिक गिरावट। और सबसे कम गिरावट कहाँ? यूएस नगर में 0.14 की गिरावट केवल दर्ज वहां पर की गई थी, ठीक है। अगला देखो राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उत्तरकाशी। इसमें उत्तरकाशी ऑप्शन दिया गया था लेकिन गलत है वो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर सबसे कम सर्वाधिक कहाँ है? देहरादून में है। अगला देखो राज्य की साक्षरता दर 78.82%, ठीक है। तो ये 21वें का 4 ऑप्शन थे जिनमें ऑप्शन सी क्या था? सही था, जो कि उत्तरकाशी के बजाय उधम सिंह नगर राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ठीक है। अगला देखो निम्न में से किसे उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है? ये है कबूतरी देवी, जो कि पिथौरागढ़ की रहने वाली है। अगला देखो निम्न में से किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें टिहरी गढ़वाल, चमोली, उधम सिंह नगर और देहरादून, ये 4 इसमें ऑप्शन थे। तो इसमें चमोली सर्वाधिक था, ठीक है। चमोली 6 जिलों की सीमा, 6 जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। जबकि राज्य की यदि बात करें तो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल जो कि 7 जिलों से सीमाएं साझा करता है अपने, ठीक है। ध्यान रखिएगा 7 जिलों से इसकी सीमाएं स्पर्श करते हैं, किसकी? पौड़ी गढ़वाल की, ठीक है। अगला देखो चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चला था? ये थी गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी के नेतृत्व में चला था। बाद में जो चिपको आंदोलन है इसको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा, ठीक है। अगला देखो सिरोबगढ़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये है रुद्रप्रयाग से श्रीनगर के मध्य, ठीक है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर के मध्य एक स्थान आता है सिरोबगढ़। तो 2 क्वेश्चन लगातार आते हैं। देखो 3 भूस्खलन जोन जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ते हैं, एक है सिरोबगढ़, ठीक है, सिरोबगढ़, और दूसरा है देखो सिरोबगढ़ है, अगला है देखो कलियासोड़। ये भी पहले क्वेश्चन में बन चुका है, ठीक है। यूकेपीएससी इसको पूछ चुका है, कलियासोड़। और एक है लामबगढ़, लामबगढ़, ठीक है। ये तीनों कहाँ है? इसके अलावा एक अभी नया भूस्खलन जोन बना हुआ है नरकोटा, ठीक है, नरकोटा। ये 4 भूस्खलन जोन है, ये चारों किसमें पड़ते हैं? बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ठीक है। लामबगढ़ कहाँ है? बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर के मध्य। नरकोटा, सिरोबगढ़ और कलियासोड़ तीनों कहाँ है? श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के मध्य, ठीक है। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। एक आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कहाँ आता है? केदारनाथ वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें पड़ता है, ठीक है। अगला है केरल का समुद्र तट कहलाता है।
ठीक है, केरल का समुद्र तट कहलाता है। देखो इस तरह से ये है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। यहां पर आता है कोरोमंडल, ये तमिलनाडु वाला, ठीक है। उत्तरी सरकार तट ये आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। यहाँ उत्कल तट भी आता है, ठीक है। यहां देखो ये आता है मालाबार तट, ये केरल वाला एरिया, ठीक है। मालाबार तट यहां से यहां तक का। इसके अलावा ऊपर जो आता है कोंकण तट, ठीक है। यहाँ गुजरात इस तरह से मान लो आप, यहां से नीचे को आता है ये कोंकण तट, मालाबार तट, ठीक है। कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ये महत्वपूर्ण आपने चारों ध्यान रखने, ठीक है। अगला देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 26वें का सी हो जाएगा। 27वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2022 में सबसे कम मात्रा में पर्यटक आए थे। देखो सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, बद्रीनाथ, ठीक है। सबसे ज्यादा, सारी चीजें जान लो, सबसे ज्यादा कहाँ है, बद्रीनाथ में, ठीक है। दूसरे नंबर पर कहाँ आते हैं, केदारनाथ में, केदारनाथ में आए थे इस बार, ठीक है। तीसरे नंबर पर गंगोत्री, क्वेश्चन बनेगा यहां से देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनेगा। और चौथे नंबर पर यमुनोत्री, ठीक है। सबसे कम कहां पर आई, 4 धामों की यदि बात करें सबसे कम यमुनोत्री में। और 5वें नंबर पर कहां आई, हेमकुंड साहिब, ठीक है। हेमकुंड साहिब आए। और 6ठे नंबर कहां आए, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। सबसे कम आए थे फूलों की घाटी। यदि ऑप्शन के अनुसार देखें तो 4 धामों की बात की थी, यहाँ पर यमुनोत्री में सबसे कम आए थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस बार बहुत जबरदस्त यात्रा रही है, काफी सारी मात्रा में लोग आए हैं, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में इसी वर्ष लोग आए हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा, पुलिस, पटवारी या फिर फॉरेस्ट गार्ड, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनने वाला है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व शांति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। ये की गई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, विश्व शांति सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक है 135वीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 135वीं रैंक भारत की इसमें है। बाकी प्रसन्नता में 136 है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता में 150 है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रसन्नता 136, प्रेस स्वतंत्रता 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितनी है, 8वीं, ठीक है। ये सारी फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी देखो आगे देखते हैं अगला, निम्न में से वर्ष 2022 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो किसे नहीं दिया गया, देखो मेमोरियल संगठन को दिया गया जो कि रूस का है, ठीक है। एलिस बियालियात्स्की, इनको भी दिया गया जो कि बेलारूस के रहने वाले हैं। साथ ही सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन, तीनों को दिया गया, ठीक है। स्वांते पावो को नहीं दिया गया। इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज स्वीडन के रहने वाले हैं। और नोबेल प्राइज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरी प्लेलिस्ट आप लोग करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां आपको नोबेल प्राइज पूरे आसान ट्रिक के साथ बताए गए, ठीक है। बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, ऐसे ट्रिक है जो कभी आप नहीं भूल सकते हैं, तो वहां उसको जाके आप अवश्य देखिएगा। 1 नंबर आप प्लस रहोगे प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, आप लोग उसको अवश्य देखिएगा। अगला देखो, निम्न में से हाल ही में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला और उपभोग करने वाला, मतलब बना भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, ठीक है, कौन है, भारत। इतने सारे लोग चाय पी रहे हैं तो इतना तो वैसे ही हम लोग खा जाते हैं ना, चाय पे सुबह से शाम तक का कितनी चीनी चली जाती होगी भारत में तो। लेकिन सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, चाइना। बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, चीन। उत्पादक और उपभोक्ता कौन है सबसे बड़ा, भारत, ठीक है। दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस तिथि को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस, एक है बाल दिवस जो 14 नवंबर को होता है, एक है अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस जो 20 नवंबर को होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक होता है बाल दिवस, ये होता है 14 नवंबर, ठीक है। एक है अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस, ये है 20 नवंबर। एक है वीर बाल दिवस, ठीक है, ये है 26 दिसंबर। इसी बार पहली बार ये मनाया जाएगा, मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी जनवरी में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर घोषणा की गई थी कि इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जो गोविंद सिंह के शहजादे थे यानी कि उनके पुत्र थे, ठीक है, उनके बलिदान को यादगार बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। जो 2022 के प्रमुख दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है, देखो, एक जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस फटाफट लिखते भी रहो आप लोग, ठीक है। 15 नवंबर को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, छपेगा। दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, डॉल्फिन दिवस पक्का छपने वाला सवाल है, ठीक है।
5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि देखो इसी बार से शुरू हुए हैं, जो इस वर्ष पहली बार मनाए गए हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस लास्ट ईयर भी मनाया गया था, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है, इस बार पहली बार सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा एक और दिवस, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को ये मनाया जाएगा। ठीक है, ये भी इस बार पहली बार मनाया गया। और एक था स्टार्टअप डे, इस पेपर में मेरे द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देने का उद्देश्य यही है ताकि आप लोग ये सारी चीजें, ये आपका फैक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक पेपर प्रैक्टिस करने के पश्चात उससे आप कितने ज्यादा नंबर ग्रहण कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा क्लास दी जा रही है, तो आप लोग पूरा अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ होगा। ठीक है, अगला देखो, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, इनका कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया था? 553वां। ठीक है, 553वां मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन है? तुंगनाथ। प्रथम केदार कौन है? केदारनाथ। द्वितीय कौन है? मदमहेश्वरनाथ। तृतीय कौन है? तुंगनाथ। चौथे हैं रुद्रनाथ और पांचवे हैं कल्पेश्वर। ध्यान रखिएगा, पहले केदारनाथ। ठीक है, दूसरे कौन से? मदमहेश्वरनाथ। तीसरे तुंगनाथ हैं, चौथे कौन से हैं? रुद्रनाथ और पांचवे कौन से हैं? कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, अगला देखो, वर्ष 2022 में किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन है देखो, वंदना कटारिया, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, वसंती देवी, इन्हें भी दिया गया है, और माधुरी बर्तवाल, इन्हें भी दिया गया है। 2022 में उत्तराखंड की 3 महिलाओं को पद्मश्री सम्मान दिया गया, लेकिन जनरल विपिन रावत, इनको पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया इनको पद्म विभूषण। पिछले साल 8 दिसंबर, क्वेश्चन आया एक बार। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नेल्लोर में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश के पहले सीडीएस थे कौन? जनरल विपिन रावत। तो इनको वर्ष 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, वर्तमान में कौन है सीडीएस? अनिल चौहान। ठीक है, वो भी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगला देखो, भारतवर्ष का प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम क्या था अभी? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1973 में इसको देश का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अलावा देखो, मानस कहाँ है? असम में है। नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, और अगला क्या? बांदीपुर कहाँ है? नीचे कर्नाटक में। ठीक है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? कौन है? इंद्र। इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। उत्तरा पिथौरागढ़, उत्तरा जो पत्र है वो नैनीताल से हुआ था। ठीक है, पूर्वासी अल्मोड़ा सही है, पहाड़ नैनीताल ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें विकल्प बी और सी, जो ऑप्शन डी था ये सही दिया गया था कि विकल्प बी और सी सही है। ठीक है, पहला है उत्तरा, उत्तरा भी नैनीताल से होता है। जो पिथौरागढ़ से होता है, एक मध्य हिमालय और एक आज का पहाड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ से मध्य हिमालय और आज का पहाड़। अगला देखो, राज्य में किस जिले में सगंध पादप संस्थान? यह है देहरादून के सैलाकुई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्न में से किसके द्वारा भारोत्तोलन में स्वर्ण जीता गया था? भारोत्तोलन में स्वर्ण किसके द्वारा जीता गया था? देखो, एक थी मीराबाई चानू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे थे अंचिता शेवली, और तीसरे थे जेरेमी लाल निरुंगा। ठीक है, जेरेमी लाल निरुंगा, ध्यान रखिएगा। ये तीनों, मीराबाई चानू, अंचिता शेवली और जेरेमी लाल निरुंगा, इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन था निकहत जरीन, वो बॉक्सिंग से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग से संबंधित निकहत जरीन। अगला 21 वर्ष संदीप प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, 2013 में दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, इसके लेखक कौन है? एच.जी. वाल्टन, एच.जी. वाल्टन। ठीक है, अगला यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2022, भारत की रैंक पूछी गई है, कितनी है? 132वीं रैंक। ध्यान रखिएगा, 132वीं रैंक है इस बार। ठीक है, पिछली बार कितनी थी? 131वीं, तो इस बार एक रैंक और घट गई है। ठीक है, 132वीं रैंक हो गई है। अगला देखो, निम्न में से कोसी की सहायक नदी नहीं है? गागस। गागस नदी किसकी सहायक है? पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, कोसी की सहायक देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़, जहां पर गाड़ आ गया वो तीनों क्या है? कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी कहां से निकलती है? जो कि अल्मोड़ा के धार पानी धार से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से किस जनपद में देवसाड़ी ताल, ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में सरयू का प्रवाह क्षेत्र नहीं है? तो देखो, ये इसमें ये सभी में है। ठीक है,
बागेश्वर में भी आती है, चंपावत में भी, अल्मोड़ा भी, पिथौरागढ़ भी। तो चारों में इसका प्रभाव क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों में ये बहती है। तो ऑप्शन ये प्रश्न डिलीट कर लीजिएगा आप लोग। या फिर देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लगातार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हमारी समझ के लिए हमें टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से देहरादून से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय। तो पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है, लगभग 560 किलोमीटर पिथौरागढ़ देहरादून से है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किसके द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था? ये है ऑप्शन डी, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई? देखो 21 मई 2021 क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। 21 मई 2021 को मृत्यु हुई थी किसकी? सुंदरलाल बहुगुणा जी की। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। अगला देखो, अगला है, किस सरकार द्वारा देश में पहली बार महिला मोहल्ला क्लिनिक? ये दिल्ली सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखो 49 है, सुमेलित कीजिए गोविंद वन्य जीव विहार, जो कि 1955 में ही बना था, ठीक है। तो मसूरी वन्य जीव विहार जो कि 1993 में बना था, और अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है, ये बना था 1986 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार कब बना? 1986 में। विंसर वन्य जीव विहार कब बना? 1988 में। तो सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मसूरी कहाँ है? देहरादून में। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। विंसर कहाँ है? अल्मोड़ा में। और जो ऑप्शन था गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है? उत्तरकाशी में। और राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तरकाशी है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है? कहाँ होता है? नैनीताल में, ठीक है। सोयाबीन, सरसों, ठीक है, और आलू, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं सबसे ज्यादा मात्रा में? नैनीताल में होती है, ठीक है। अगला देखो, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? ये था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। प्रांतों में किसके द्वारा की गई थी? प्रांतों में थी 1919 के द्वारा, ठीक है, और केंद्र में थी 1935 के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935 में। अगला देखो, क्रम से लगाइए, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह दोनों 1918 में, लेकिन अहमदाबाद मिल पहले हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 में, और खिलाफत आंदोलन लगभग 1920 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 52 का ए बिल्कुल सही है। अगला देखो 53, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? ये कौन सा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। कब हुआ था? 1940 में। ध्यान रखिएगा, 1940 में शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला है, किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? यह है न्यूजीलैंड में, ठीक है। कब हुआ था? 1893 में दिया गया था, ठीक है। 1893 में न्यूजीलैंड ने पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। अगला देखो 55, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस काल की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? ठीक है, ये गुप्त काल की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। गुप्त काल में काफी मंदिर बने हुए थे, ठीक है, और ये भी याद रखना पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली, ठीक है, पंचायतन शैली में निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, अगला है 56 है। देखो, भारत की नई औद्योगिक नीति जो 1991 किस पर आधारित है? ये उपयुक्त सभी पर। इसमें जो ऑप्शन थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों, ठीक है, तीनों पर ये आधारित है। अगला देखो, हाल ही में सीबीआई द्वारा ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, कौन सा अभियान है? ऑपरेशन गरुड़, ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ इसका सही आंसर है। देखो, इसमें एक ऑपरेशन गंगा दे रखा है, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, जो भारत में फंसे, जो भारतीय फंसे थे कहाँ? यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा ध्यान रखिएगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने से था, ठीक है। और ऑपरेशन इसमें था देवी शक्ति, देवी शक्ति था जो अफगानिस्तान में फंसे थे, ठीक है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने से था कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने से, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, वर्ष 2022 में रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया, तो किस कृति के लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूं, ठीक है, मैं तो यहाँ हूं, ये इनकी कृति थी, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। लेकिन जो पचरंग चोला पहन सखीरी ये है, ये दिया गया व्यास सम्मान 2022 का किसको? माधव हांडा को, ठीक है, व्यास सम्मान पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए। अगला देखो, महाबली ये है असगर बजाहत को दिया गया, ठीक है, उनका ही नाटक है, व्यास सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। असगर बजाहत, उनको महाबली नाटक के लिए व्यास सम्मान दिया गया। और अगला देखो, सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा को इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया हिंदी में, हिंदी का साहित्य अकादमी, दया प्रकाश सिन्हा, रचना क्या है? सम्राट अशोक, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश का किसको दिया गया था? नमिता गोखले को, रचना कौन सी थी? उनकी थी
थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है, उनकी रचना कौन सी है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। आप लोग देखो रोक रोक कर लिख लो, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं काफी जल्दी में इसको करा रहा हूँ, ठीक है, पूरा मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग नोट करिए, समझ दीजिए अपने आप को। रामबाण बिल्कुल एक क्लास हो गई आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला देखो, देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां पर स्थापित किया गया, सिक्किम में, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन किससे, नगर निकायों से, ठीक है, 74वां नगर निकाय। 73वां किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायत, पंचायती राज से, ठीक है, ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा। 73वां दोनों कब के हैं, 1992 के हैं, और 1993 से प्रभावी हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1993 से प्रभावी हुए थे। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुसूची ये 12 है, 12वीं अनुसूची, ठीक है, और ये है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत की व्यवस्था, और 12वीं में नगर निकायों की व्यवस्था है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 के, दोनों 1993 से प्रभावी रहे, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगला देखो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। बाकी भूटान, बांग्लादेश, मालदीव सभी हैं। जो सार्क है यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो, स्थल जो अंबेडकर सर्किट में सम्मिलित नहीं है वह है, इसमें कौन सा नहीं है, कोलकाता नहीं है, ठीक है। तो देखो, अंबेडकर सर्किट में कौन कौन सम्मिलित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें 5 स्थल है, ठीक है, 5 स्थल, जिन्हें क्या बोला था, पंचतीर्थ, ठीक है, पंचतीर्थ इन्हें बोला था। इसमें देखो, जन्म स्थान है महू, ठीक है, जो कि एमपी में पड़ता है, इसका है। अगला है शिक्षा, शिक्षा कहाँ है, लंदन, ठीक है। अगला है दीक्षा, ये कहाँ है, नागपुर, ठीक है, नागपुर, दीक्षा नागपुर में, शिक्षा लंदन में, ठीक है। उसके बाद है देखो चैत्य, चैत्य कहाँ है, मुंबई में, ठीक है, चैत्य मुंबई में। और अगला है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये कहाँ है, ये है दिल्ली में, ठीक है। तो ये अंबेडकर सर्किट में ये 5 स्थल सम्मिलित हैं। महापरिनिर्वाण ये दिल्ली में है, ठीक है, चैत्य कहाँ है, मुंबई में है, दीक्षा कहाँ है, नागपुर में है, शिक्षा कहाँ है, लंदन में, और जन्म स्थान कहाँ है, महू में, ठीक है। तो ये 5 ध्यान रखिएगा। ये आपस ये इन्हें क्या बोला जाता है, पंचतीर्थ इन्हें कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंचतीर्थ इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है, ये है शुंग वंश से, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। अगला देखो, लीलाधर जगुड़ी को किस रचना के लिए व्यास सम्मान कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था। रचना कौन सी थी, ये थी जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। इसके अलावा उन्हें एक साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया, किसके लिए दिया गया, अनुभव के आकाश में चांद, इस रचना के लिए दिया गया है। लीलाधर जगुड़ी 1940 में जन्म हुआ था, कहां हुआ था, टिहरी में, ठीक है, टिहरी के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है, उधम सिंह नगर में, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर, सबसे ज्यादा कहाँ है, नैनीताल में, प्रतिशत के आधार पर। और वैसे सब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, पौड़ी, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी में, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नैनीताल, ठीक है, सबसे ज्यादा सघन वन नैनीताल में, सबसे कम सघन वन उधम सिंह नगर में, ठीक है, सबसे ज्यादा खुले वन पौड़ी में, और सबसे ज्यादा मध्यम खुले वन वो भी कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था, विनय लक्ष्मी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और कमला नेहरू। तो इनमें कौन सी थी, एनी बेसेंट, जो कि होम रूल आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है। अगला देखो, इडुक्की परियोजना कहाँ है, केरल में, ठीक है, किस नदी पर है, पेरियार नदी पर, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला, उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है, कौन सा है, हुडली, हुडली गुफा उत्तरकाशी में, जहां से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेटसाल कहाँ है, अल्मोड़ा में, नोला जेलेंग कहाँ है, अल्मोड़ा में, और किमनी गांव कहाँ है, चमोली में, ठीक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार है सतलज से काली के मध्य, ठीक है, सतलज से काली के मध्य कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। अगला देखो, सहयात्री श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई। सहयात्री मतलब पश्चिमी एरिया, पश्चिमी घाट वाला, ठीक है, ये है ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसूबाई, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ की है, पूर्वी घाट की, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की है, ध्यान रखिएगा। और धूपगढ़ किसकी है, सतपुड़ा की, ठीक है, धूपगढ़। और ऑप्शन ए था अन्नाईमुडी, ये किसकी है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है उसकी, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व नाम प्रयुक्त किया गया, किसमें किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। अगला देखो 72, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, ठीक है, वाई है ये 6 मीटर पश्चिम की ओर आया, ठीक है, 6 मीटर आया।
उसके पश्चात क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ा, दाया कौन सा होगा इसका, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा दाया कौन सा होगा, ये हाथ, ठीक है। तो दाएं मुड़ा कितना चला, 8 मीटर। तो उसके बाद ये पूछ रहा है अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितना और जाना पड़ेगा। तो देखो हमें ये निकालना है, इससे इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मीटर, इसका वर्ग प्लस 6 मीटर, इसका वर्ग, और ये पूरा वर्गमूल में आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा इसका, 8 × 64 प्लस 6 × 36, तो कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 10। अगला क्वेश्चन देखो, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ठीक है। तो क्या संबंध है दोनों का, महिला का पिता है वो पुरुष, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, चर्चा में रही समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है, किस अनुच्छेद से, 44। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया, ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा है समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में भी रहा है। तो समान नागरिक संहिता किस भाग से संबंधित है, ये भी आ सकता है। तो भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, वो चाहे तो करे, मतलब बाध्य नहीं है राज्य करने के लिए, क्योंकि किस में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आ सकता है किसका हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्व का, मूल अधिकार का, ठीक है, संघ का, राज्य का, तो किसका है, नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 33। तो ये कितने, देखो 13वां स्थान किसका है, ये है रमेश का, ठीक है, रमेश का कौन सा है, 13वां स्थान है। तो इससे ऊपर कितने हो गए, 12। फिर बोला देखो श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ कितने हैं, 5 विद्यार्थी, और सुरेश है ये, ठीक है, सुरेश कौन सा है, नीचे से छठवा है, ठीक है। तो कितने हो गए, देखो ये 5 जोड़ते हैं, देखो ये 12 प्लस 5 और एक 6, छोटा सुरेश हो गया ना, प्लस 6 कितने हो गए, 18 प्लस 1 ये जुड़ जाएगा 13वां, कितने हो गए 19। अब 33 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचे, 14। तो बीच में कितने लोग होंगे, यहाँ पर 14 लोग होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, उस समय का चयन करें जो घड़ी में 9:30 को सही दर्पण छवि में दर्शाए, ठीक है। घड़ी बना लेते हैं, देखो सीधा सीधा, एक घड़ी ये बना ली, एक घड़ी ये बना ली, ठीक है। ये मूल घड़ी मान लो, ये 9:30, ठीक है। तो इसकी जो, इसका जो प्रतिबिंब पड़ेगा, इसकी छवि आएगी दर्पण में, कैसे आएगी, देखो इस तरह से, यानी कि 2:30 बजे का समय ये दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 बजता है तो ये 2 बजता है, ठीक है। इनके मध्य में क्या 2:30 बजे का समय ये दर्शा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिवस रहेगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो जाएगा, एक दिन हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार। यदि जनवरी के बाद का, यानी कि 29 फरवरी के बाद का कोई दिन आता तो 2 दिन हम आगे बढ़ते, क्योंकि 2008 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। अगला देखो, स्टार का क्या हो रहा है, RATS, तो वार्ड का क्या हो जाएगा, इसका देखो इस तरह से लेना है, यहां से D, फिर R, ठीक है, फिर A, और फिर आ जाएगा W, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, DRAW, ठीक है। 1983 में गठित सरकारी आयोग द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है, सरकारी आयोग का संबंध है किस चीज से है, केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। 1987 में इसके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसको 1988 में प्रकाशित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1988 में प्रकाशित किया गया था, 1983 में गठित हुआ है, ठीक है। सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अगला देखो, किस महाद्वीप को समतल मैदानों की धरती कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की 6% भूमि मात्र क्या है, 600 मीटर से ऊपर की है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी सारी भूमि यहाँ की क्या है, लगभग समतल है, इसलिए इसको क्या होता है, समतल महाद्वीपों का, समतल मैदानों की धरती इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में, ठीक है। 2015 में स्थापना हुई, कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जो संरक्षण आरक्षित है सबसे बड़ा है, कहाँ, नैनीताल में स्थित है। 111.9 किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। किसे लघु लोकसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 82वां, तो किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को, ठीक है। तो 15 और 7 पे टोटल 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 15 लोकसभा के, ठीक है, और 7 होते हैं राज्यसभा के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको लघु लोकसभा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को, ठीक है। अगला है,
कालो का डांडा स्थल संबंधित है किससे? पौड़ी जिले से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालो का डांडा पौड़ी, लैंसडाउन का पुराना नाम, ठीक है, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है? कालो का डांडा, ठीक है। कब रखा गया था? कालो का डांडा से लैंसडाउन कब पड़ा था? 1890 में। 1890 में लैंसडाउन नाम पड़ा। इससे पहले क्या था? कालो का डांडा। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो जिला दर्शन सीरीज अवश्य पढ़िए। ये छोटी छोटी चीजें वहां सारी मैंने कवर कराई हुई हैं आपको, छोटे से छोटी चीजें, और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, एकदम सटीक प्रश्न जो बनते हैं वो मैंने सारे वहां पर करवा रखे हैं आप लोगों को। अवश्य देखिएगा। देखो सारे लगभग मैं करा चुका हूं, तो एक दिन के आप 2 से 3 क्लासेस भी आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। उसकी अगला देखो, चंद्रवंशी शासक जो अकबर का समकालीन रहा है। अकबर कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605 तक, ठीक है। तो इसके बीच में कौन आता है? रुद्रचंद्र, ठीक है। तो ये अकबर का समकालीन रहा था। रुद्रपुर की इसके द्वारा स्थापना की गई है, ठीक है। अगला देखो, पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानता है? अजयपाल को, ठीक है। वैसे संस्थापक कौन है? कनकपाल, लेकिन वास्तविक संस्थापक 52 गढ़ थे यहाँ पर, ठीक है, 52 गढ़। तो इन गढ़ों को जीतकर एक करने वाला कौन है? अजयपाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासक, वह कत्यूरी शासक जिसके द्वारा बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की गई थी, ठीक है, कौन है? भूदेव, जिसका बागेश्वर शिलालेख हमें प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बागेश्वर शिलालेख किससे संबंधित है, ठीक है, किससे है? भूदेव से। तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगला देखो, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 में पहली बार मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो 16 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 2016 राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना शुरू हुई थी, ठीक है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में, ठीक है, इटली में पड़ता है रोम। अगला, एतमाद उद दौला, इसका मकबरा कहाँ है? आगरा में स्थित है। और किसके द्वारा बनाया गया था? नूरजहां के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। किस पूरा प्रजाति में जाति भेद का प्रचलन नहीं था? कौन सी है? खस। इनको शूद्र वर्ग में 1885 में सम्मिलित किया गया था, ध्यान रखिएगा। किरात, ठीक है, अन्य नाम क्या है इनके? कीर, किन्नर या फिर कीर पुरुष भी इनको कहा जाता है। और कोल, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है? कोल प्रजाति है, ठीक है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़, ठीक है। कहां के हैं? झुंझुनू, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, झुंझुनू राजस्थान के हैं। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगला देखो, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है जो लगातार पूछा जाता है? वो है बोमडिला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? श्रृंगकंठ, सिपकिला वगैरह। जम्मू कश्मीर में जोजिला, ठीक है, बोरझील, अन्य दर्रे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो दर्रों में से भी एक क्वेश्चन जरूर आपका बनने वाला है। अगला देखो 94 है, 64,513 इस तरह से दिया गया, 64,513, ठीक है। अगला है 144, आगे है फिर क्या? 64 होता है 8 का वर्ग, ठीक है, 8 का घनमूल प्लस 1 कितना हो जाएगा? 513। तो 144 है 12 का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1729, ध्यान रखिएगा, 1729, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद कौन बने? सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगला देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है किससे है? पौरव राजवंश से। पौरव राजवंश से या पर्वताकार वंश भी इसको कहा जाता है, ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध। और इसमें पौरव राजवंश की राजधानी क्या बताई गई है? ब्रह्मपुर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्मपुर इसकी राजधानी बताई गई है, ठीक है, ब्रह्मपुर क्या राजधानी बताई गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1972 में, ठीक है, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 5 जून को हम प्रत्येक वर्ष इसी के पश्चात पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण दिवस कब से मनाते हैं? 1972 से, ठीक है, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को विश्व जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, यूएनईपी, कभी शॉर्ट में भी आ सकता है यूएनईपी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला देखो, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी, मतलब मुख्य मेमोरी, ठीक है,
स्थायी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा रैम। अगला देखो, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटगई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देहिंग पटगई, देहिंग पटगई, ठीक है। पटगई क्या है? भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है, असम में है। तो इस तरह से याद रखिएगा, असम की देहिंग पटगई, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, नवीनतम टाइगर रिजर्व जो भारत का बना हुआ है अभी कौन सा है? रानीपुर, उत्तर प्रदेश का रानीपुर भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना हुआ है, ठीक है। नवीनतम, ये क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको, ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व 53वें नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब पेपर में मिलेगा, यदि नहीं करके आए तो पछताओगे, ठीक है, इसलिए नोट कर लो, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, और 53वां है, ठीक है। देहिंग पटगई ध्यान रखिएगा कहाँ है? असम में, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए, कहां से हुए? देखो, वीरभद्र से भी हुए हैं, सुमाड़ी से भी हुए हैं, मोरध्वज और गोविशाण, 4 जगहों से प्राप्त हुए, ठीक है। गोविशाण से भी हुए, तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी इसमें गलत आंसर थे वो मेरे द्वारा करेक्ट कर दिए गए थे, ठीक है। 2-3 के जो करेक्ट करने थे कर दिए गए थे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, ठीक है, कि पेपर कैसा रहा और इस पर आप लोगों का स्कोर क्या रहा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि मुझे भी आगे पेपर बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। तो आपका सहयोग है जो, जिस वजह से मैं आप लोगों को नया नया मैटर और कुछ अन्य चीजें, कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं, जो कि आपकी परीक्षा में अच्छी साबित हो सके, बेहतर साबित हो सके आप लोगों के लिए। और जो भी पुलिस वाले हैं, देखो आपको मैं पुलिस से पहले 5 प्रैक्टिस सेट ऐसे ही, एक ये हो चुका है, 4 और अवश्य कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो कम से कम आपके मैं 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा इनमें, ठीक है। तो इसमें से कम आपका 20-30 क्वेश्चन आ जाएगा, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है। तो बहुत मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है पेपर सेट करने के लिए, इसलिए मैं हफ्ते में केवल एक पेपर दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ पेपर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। स्वयं मैं टाइप करता हूँ, आंसर की स्वयं मेरे द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफिस की व्यस्तता और साथ में पेपर सेट करना, साथ ही पढ़ाने के लिए मैटर तैयार करना, तो काफी सारी चीजें हो जाती है, तो इसलिए इतना ज्यादा मैं समय दे नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो फिर भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बेहतर मैटर में उपलब्ध करा सकूं। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, आप लोग सभी तैयार रहिएगा और जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, ठीक है। बिल्कुल भी जिसका कम स्कोर भी रहा तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, भी बहुत टाइम है आपके पास, बिल्कुल भी आप लोग हारो नहीं, टूटो नहीं, ठीक है। अभी बहुत मौके आएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी केवल एक एग्जाम है, तो 2-3 एग्जाम आगे आपके, फॉरेस्ट गार्ड भी है, पटवारी भी, अभी क्लर्क के पोस्ट आएंगी। तो बिल्कुल किसी एक टारगेट को लेकर मत चलो, आगे आपने सारे एग्जाम देने हैं और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, किसी एक में सिलेक्शन लेना है। यदि आप तैयारी के लिए सीरियस हो तो सिलेक्शन आप जरूर लेके रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।